मित्रों, वीडियो री एग्ज़ाम के तहत आपके बीच में 26 जून यानी आज की डेट का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके हम संपूर्ण एनालिसिस के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। देख पा रहे हैं लिखा गया है इलाहाबाद की सबसे बेस्ट फैकल्टी। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हम आपके बीच में देने वाले हैं। लगातार आप पूछ रहे थे कि भैया आपका जो सोल्यूशन है वो अभी तक चैनल पर अपलोड नहीं हुआ, तो बिल्कुल वह इंतज़ार की घड़ी आपकी समाप्त हुई। पेपर को सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, हमने उसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई है। जिस चीज़ पर मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था उस पेपर को हमने पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया। देख पा रहे हैं आंसर की बिल्कुल 100% सत्य के साथ। तो चलिए हम आपके बीच में उस घड़ी की शुरुआत करते हैं जिसका आप लगातार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आप देख पा रहे हैं पेपर की शुरुआत हो चुकी है। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले आपके बीच में हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता का पहला सवाल आपके बीच में आता है कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकती है जो अनुशासन में रहे। यह किस प्रकार का वाक्य है? हम आपसे कहेंगे यह मिश्र वाक्य है। जल्दी जल्दी आपके पेपर को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आप ध्यान से देखते हुए चले जाइएगा। अगला कहा जा रहा है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द जो है युग्म लक्ष्य और जो है लक्ष्य का उचित अर्थ क्या होगा? आप कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए वाला सही है, उद्देश्य लाभ गिनती। अगला कहा जा रहा है किस विकल्प में जो है शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? आप देख पा रहे हैं आपके बीच में ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है देख पा रहे हैं, अगर हम जो है इस क्वेश्चन के आंसर को बताएं तो आपका पहला वाला आंसर यानी अभिराम जो है अविराम जो है ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, यानी ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। चौथे के आंसर पर अगर हम चर्चा करें तो आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य के उदाहरण को हम सभी को देखना है। तो इसमें आपका शाम हुई और गाय लौट गई, इसमें और शब्द जो आ रहा है यही हमारा संयुक्त वाक्य को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगला आपके बीच में 5 नंबर को देख पा रहे हैं। 5 नंबर के अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इससे पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप कहेंगे बात जुर्बा शब्द में जो उपसर्ग है वो बा उपसर्ग आपका है। छठवें को अगर हम कहें तो छठवें को आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य? मिश्र वाक्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए मिश्र वाक्य को अगर हम कहें तो यहाँ डी वाला आप देख पा रहे हैं, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, देखिए हम एग्जैक्टली पूरे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आंसर को ही बताते चल रहे हैं, चूँकि फर्स्ट रिविज़न आपको कराना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर की का एनालाइज करना है। बाकी जब संपूर्ण पूरी तरह से जो है हल किया जाएगा तो उसे आगे देखा जाएगा। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे। 7 नंबर में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ठीक है, आप इसे पढ़िएगा। शुद्ध वाक्य के अंतर्गत अगर हम कहें तो भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, उससे जो है अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ये सभी जो है आपके अशुद्ध वाक्य हैं। ठीक है, अगले जो है नंबर पर हम चलते हैं। आपका देख पा रहे हैं 8 नंबर के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 8 नंबर आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अगर हम पुल्लिंग शब्द को देखें तो दंपति आपका पुल्लिंग शब्द है। 9वां देख पा रहे हैं आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं वाले शब्द को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नहीं वाले शब्द को यह दर्प आपका सही है। आडंबर शब्द का जो पर्यायवाची दर्प नहीं है। अब आपके बीच में अनुच्छेद आ रहा है, इसे पढ़कर आपको आंसर देना होगा। अनुच्छेद आप स्वयं पढ़िएगा। अगर हम 10 नंबर पर चर्चा करें तो आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। 10 नंबर का जो आंसर है बड़े बांध का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों है? क्योंकि आपको पता है बड़े बांध का जो जटिल निर्माण करना है क्योंकि अत्यधिक शक्ति एवं समय तथा धन के खर्च होने के कारण। ठीक है, इसलिए जटिल है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है 11 नंबर। आप देख पा रहे हैं जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि औद्योगिकीकरण में जो है आप देख पा रहे हैं 11 नंबर में ए वाला ऑप्शन सही है। औद्योगिकीकरण में जो है वृद्धि वर्षों से बढ़ती जा रही जनसंख्या तथा कृषि के विस्तार होने से। ठीक है, इसीलिए जल की मांग आपकी ज़्यादा है। अगला 12 नंबर आपसे कहा जा रहा है जल संचयन वह है जिससे सही कथन वाक्य को पूरा करें। इसमें भी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आप ए वाले ऑप्शन को सही करते हुए चलेंगे। वर्षा जल को मुख्यतः भवनों को छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे के काम को
प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, जल संचयन है। आगे कहा जा रहा है जो है 13 नंबर में देखेंगे, 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है जल संरक्षण का सही समास विग्रह क्या है और समास का नाम क्या है। जल संरक्षण, जल का संरक्षण, यह तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे आ रहा है बांध का निर्माण। 14 नंबर में देखेंगे बांध का निर्माण, इसमें इसे भी वाक्य को पूरा करना है। तो बांध के निर्माण के अंतर्गत अगर हम कहें तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही, कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी, ठीक है, पूरा किया जा सकता है। चलिए अगला आपके बीच में 15 नंबर कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। अब इससे आसान तो क्वेश्चन और नहीं हो सकता। ठीक है, 15 नंबर को अगर कहें तो जो है ग और घ आपके कंठ से जो है उच्चारित होते हैं। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कवि को काव्य ब्रज भाषा नहीं है। ठीक है, ब्रज भाषा नहीं है। अगर इस पर हम कहें 16 नंबर में मैथिली शरण गुप्त जो है इसके सही आंसर है। मानसरोवर में से किस कहानीकार के जो है कहानियां संग्रहित हैं। तो मानसरोवर को अगर हम कहें तो इसमें जो है प्रेमचंद की संग्रहित हैं। ठीक है, चलिए अगला कहा जा रहा है 18 नंबर में आप देखने का प्रयास करेंगे जो है अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। अब 18 नंबर को अगर हम कहें तो व्यक्तिगत पत्र के श्रेणी में आएगा। ठीक है, यहाँ कौन सा डी वाला ऑप्शन एग्जैक्ट है। 19 नंबर को आप देख पा रहे हैं। 19 नंबर को अगर कहा जाए तो जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि क्या होती है, आप कहेंगे व्यंजन संधि होती है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन एग्जैक्ट है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, तो कबीरदास की भाषा आपकी जो है आप देख पा रहे हैं पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक है, यहाँ आपका जो आंसर लगा वो गलत लगा, अवधि यहाँ नहीं होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर में आप देख पा रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर में कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं एक भारतीय आत्मा जो है किसको कहा गया है। आप कहेंगे एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी को जो है लिपि देवनागरी है। ठीक है, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसके आंसर को अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट आंसर इसका डी वाला होगा, अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, चलिए 23 नंबर आपसे कहा जा रहा है, 23 नंबर जो है प्रकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो आप कहेंगे इन भाषाओं में जो प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट है। 24 नंबर में अगर कहा जाए तो 24 नंबर आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचना संग्रह ब्रज भाषा से है। आप कहेंगे जो है इसका जो एग्जैक्ट आंसर है 24 नंबर का सी वाला सही है, रसखान रचनावली। ठीक है, चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हम आगे 25 नंबर पर आते हैं। 25 नंबर में कहा जा रहा है हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं। ठीक है, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं वाक्य में किस प्रकार का काल है, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं। आप इस तरह के अगर ऑप्शंस आते हैं या जो है प्रश्न आते हैं तो इसे 2 से 3 बार पढ़कर जो है अगर आंसर देते हैं तो फैक्ट आंसर की तरफ आप पहुँचेंगे। ठीक है, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 26 नंबर अगर कहा जाए तो 26 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। आप कहेंगे संधि विच्छेद मधुधन अरि मध्वर, यह आपका संधि विच्छेद सही है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है 27 नंबर को देखेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा मध्वर में कौन सी संधि है, तो इस पर आगे चर्चा किया जाएगा। फिलहाल के लिए आप जो है फटाफट आंसर को देखते हुए चले जाइए। 27 नंबर कहा जा रहा है, 27 नंबर निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। तो आप कहेंगे अपादान कारक पिताजी कार में गए हैं, इसमें जो है अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए से किस कारक विभक्ति से चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को, ये चीज़ें अगर आपको याद थी तो इस चीज़ को आप सही करके आए होंगे। ठीक है, यानी 28 नंबर को अगर देखा जाए तो 28 नंबर में अपादान कारक कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, जो है अपादान से, ये चीज़ों को आपने देखा होगा। आगे 29 नंबर कहा जा रहा है समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आप कहेंगे समझौता शब्द में औता प्रत्यय है। 30 नंबर को अगर कहा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आप कहेंगे बी वाला एग्जैक्ट आंसर यानी समष्टि होगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। जो है सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा और हम आपका समय लेंगे।
जो है आप देख पा रहे हैं 31 नंबर आपका छूट गया। 31 नंबर को समझने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है, ठीक है। यानी 31 नंबर में अगर कहा जाए तो 31 नंबर में पंचकुटी द्वंद्व समास यह आपका एग्जैक्ट नहीं, बाकी सभी इसमें सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, देख पा रहे हैं 32 नंबर क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि कबहुँ हो यही रहन रहोगो श्री रघुनाथ कृपाल कृपा तो संत स्वभाव गो जथा लोभ संतोष सदा काहूँ सो कुछ न चाहोगो, जो है परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निवाहो, उपयुक्त में से कौन सा रस है। आप कहेंगे जो है 32 नंबर के अगर एग्जैक्ट आंसर को देखा जाए तो इसमें शांत रस है, ठीक है। चलिए 33 नंबर अगर कहा जाए निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण सही उदाहरण कौन सा है। आप इन चीज़ों को देखेंगे, श्रृंगार रस के उदाहरण को अगर कहा जाए तो 33 नंबर का जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसमें डी होगा, ठीक है। चलिए अगला 34 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का प्रकार है, ठीक है। अर्थालंकार का प्रकार अगर कहा जाए तो 34 नंबर का जो एग्जैक्ट आंसर है वो बी वाला है, यानी रूपक अलंकार अर्थालंकार का उदाहरण है, ठीक है। कौन सा, बी वाला। अगला 35 नंबर आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों में से क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। 35 नंबर का जो एग्जैक्ट आंसर है वो मुखर होगा और विपन्न होगा, ठीक है। चलिए संपन्न का विपन्न होगा और मौन का मुखर होगा। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा 36 नंबर देखने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर में जो है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है सार्थक है। इसमें 36 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, जो बिना वेतन काम करता हो वो अवैतनिक होता है, ठीक है। 37 नंबर आपके बीच में कहा जा रहा है प्रति उत्पन्नमति जो है शब्द के लिए सही वाक्यांश में से कौन सा है। अगर हम 37 नंबर के ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, ठीक है। 38 नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपका आशीर्वाद यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। सॉरी जो है आप ध्यान रखिएगा, आपका जो एग्जैक्ट आंसर सही है ये देख पा रहे हैं जो ए वाला ऑप्शन सही है, ये गलत है। यहाँ देख पा रहे हैं ये लगा हुआ है र, इसलिए ये वाला बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए 39 नंबर आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। आप कहेंगे अगर 39 नंबर के फैक्ट आंसर को देखा जाए तो जल्दी अम्बुद, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। अगला कहा जा रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अगर हम 40 नंबर को देखें तो कृपा आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए 41 आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है। सलाका का जो तद्भव रूप है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आगामी आपको कभी भी किसी भी हिंदी के एग्जाम में बैठना है तो ए वाला ऑप्शन सही है, सलाई आपका। और 42 को अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है, आपको इसमें छांटना है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इसका भी एग्जैक्ट आंसर होगा पौत्र और पुत्र, ठीक है, ये आपका गलत है। 43 नंबर को अगर देखा जाए तो तुरंत तनुजा तटतमाल तरोर बहुछाई इस पक्त में कौन सा अलंकार है। बहुत फेमस अलंकार, इसमें आपने उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को कोई भी जो है गलत करके नहीं आए होंगे। 43 का अगर देखा जाए तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है, चूंकि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। चलिए हम आते हैं अपने जो है 44 नंबर तिथि शब्द का बहुवचन क्या है। आप कहेंगे 44 नंबर में तिथि शब्द का बहुवचन आपका सी वाला है, तिथियां एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा, तिथियां आपका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए 45 नंबर में घर का भेदी लंका ढाए, इन चीज़ों को आपने सुना होगा। इसमें जो है कहावत का निम्नलिखित में से कौन सा है। अब घर का भेदी लंका ढाए आप खुद समझ सकते हैं 45 का एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। आपसी फूट में सर्वनाश होना, ठीक है, ये आपका जो है 45 नंबर का जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपसी फूट में सर्वनाश होना। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, देख पा रहे हैं जो है ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। आप ध्यान रखिएगा, ठठेरा शब्द की स्त्रीलिंग को अगर देखा जाए तो 46 नंबर का जो एग्जैक्ट आंसर है ठठेरिन होगा, ठीक है। 46 नंबर का जो एग्जैक्ट आंसर है वो जो है ठठेरिन है। अब ध्यान रखिएगा 47 नंबर को अगर देखा जाए तो 47 नंबर का आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 47 नंबर का जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका डी वाला सही है, ठीक है। चलिए 48 नंबर
नंबर में अगर देखें हम 48 नंबर को ध्यान रखिएगा। 48 को अगर देखा जाए तो मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ क्या है, इसका अगर देखा जाए तो ज़बरदस्ती गले पड़ना आपका 48 नंबर का एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। 49 को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप को शुद्ध रूप कीजिए। आप ध्यान रखिएगा 49 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलिए वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही जो है सुंदर होता है। चलिए आगे कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए किस विकल्प में जो है सभी शब्द तद्भव हैं, आपको सही शब्द तद्भव को जो है छांटना है, जो है यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हिंदी के सेशन को आपने देख लिया होगा। हिंदी में आपके कितने नंबर आ रहे हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे। चलिए हम आ गए हैं अपने सामान्य जानकारी यानी जीएस वाले पोर्शन पर। 101 क्वेश्चन से स्टार्ट हम करते हैं। अभी अगला सेशन हम आपके बीच में जो है आगे हम रखते हैं। 101 का क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था। अगर इस ऑप्शन का आंसर देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपका ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट है। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां संस्करण नियुक्त 14वें संस्थान का अजय गंगा को यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो चुका है। निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी विश्व बैंक। ठीक है, चलिए देखिए 103 नंबर को देखने का प्रयास करेंगे। भूपेन हजारिका सेतु जिसे जो है डोला सादिका पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है विस्तारों के रूप में लंबा पुल है। आप अगर इसका आंसर देखा जाए तो एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर बी आपका लोहित आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। 104 आप ऑप्शन देखने का प्रयास करेंगे। 104 को अगर कहा जाए तो किस देश के शोधकर्ताओं ने जो है अदृश्य गैलेक्सी का ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है। ठीक है, और 104 को अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी वाला सही है, यानी इटली इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए 105 नंबर पर हम आते हैं। 105 नंबर को अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ठीक है, चलिए इसका जो है 106 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की गई है, आप कहेंगे 106 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो सिक्किम है, यानी सिक्किम में इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए। 107 को देखने का प्रयास करेंगे। 107 को अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है रामायण से जुड़े स्थलों को पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटक को बढ़ावा दे रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है सही है श्रीलंका। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने 108 वाले क्वेश्चन पर। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है, तो अगर इसका एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर इसका यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए 109 नंबर को अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण एवं और भंडारण की सुविधा का उद्घाटन किया है। अगर 109 नंबर के ऑप्शन को देखा जाए तो झांसी इसका एग्जैक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 110 को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिले में जिलेवार खेलों में ओडीओएस जो है ओडीओएस आप देख पा रहे हैं, एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति से है। ठीक है, आगे अगर 110 का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 10 आपका सही है। देखिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10। ठीक है, चलिए 111 को अगर देखा जाए तो ऑपरेशन जो है सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था, तो 111 को अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है लद्दाख। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है 112 पर हम पहुंचते हैं, ध्यान रखिएगा। 112 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है, भारत के किस राज्य में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म उद्घाटन किया गया, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ठीक है, चलिए 113 में अगर कहा जाए 113 को अगर कहा जाए तो जब नकद आरक्षित अनुपात CRR जो है
RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो उससे यह इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति कमी लगाए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट है। 114 में अगर देखा जाए तो फटाफट रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं भैया, थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से इस कष्ट के लिए मुझे खेद है। आप एक बार आंसर की को मिलान करिए, बाकी आगे की चीज़ें और भी आपको देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं के लिए जीवन के विभिन्न चरणों में सतर्क रोपण हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना शुरू की गई है? अगर 114 का ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। ठीक है, चलिए इन चीज़ों को उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ा रहा होगा। जो है आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान में जो है सामाजिक समानता का अर्थ है। ठीक है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, चलिए 116 को अगर देखा जाए तो 116 में विश्व मौखिक जो है स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च को मनाया गया। ठीक है, चलिए और आगे आ रहा है आपके बीच में पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिली है? किस पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से मिली है? ध्यान रखिएगा। अगर 117 का एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो आंसर नंबर डी आपका सही है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए 118 में अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड जो है एशियन जो पैसिफिक पेस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? ठीक है, 118 को अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी भारत आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 119 पर हम पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप समूह है? आप कहेंगे 119 का जो फैक्ट आंसर है असम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही। 120 को अगर देखें हम तो 120 में निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? अब भैया अब इससे जो छोटा सवाल और नहीं हो सकता। ठीक है, यानी 120 का जो एग्जैक्ट आंसर है रकाब स्टपीज। ठीक है, चलिए और आगे हम बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका सही 120 का। अब 121 का लॉफिंग गैस क्या है? लॉफिंग गैस क्या है 121 का? जो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए लॉफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस आपके बीच में है। 122 का अगर हम एग्जैक्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो विटामिन जो है B12 आपके बीच में महत्वपूर्ण है, यानी जो है ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट है। ठीक है, चलिए 123 पर हम आते हैं। जो है मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी हैं? कौन से मिसमी जनजाति? यानी 123 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए हम पहुंचते हैं 124 पर। गारो एवं खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं? गारो, खासी, जयंती, इन चीज़ों को आपको पता है। ठीक है, 124 का अगर फैक्ट आंसर देखा जाए तो मेघालय आपका सही, ऑप्शन नंबर ए। 125 में निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा जो है निक्षेपागार जो वर्तमान भारत में कार्यरत है? आप कहेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर डी NSTL। ठीक है, चलिए आगे आ रहा है 126 पर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 127 विश्व प्रसिद्ध जो है मथानिया मिर्च राज्य किस से संबंधित है? 127 का अगर फैक्ट आंसर देखा जाए तो सी वाला राजस्थान से। ठीक है, चलिए 128 को अगर देखें हम तो भारत के दबाव की स्थिति में उगने वाले जो है पौधों के किस नाम से जाना जाता है? पानी के दबाव में। ठीक है, पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे 128 का जो फैक्ट आंसर है वो डी वाला, यानी ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, 128। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 128। हम पहुंचते हैं 129 पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी 338। ठीक है, चलिए हम पहुंचते हैं 130 पर। निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी कंप्यूटरों की नींव है? आप कहेंगे 130 का जो ऑप्शन नंबर ए वाला है VVLSI। ठीक है, चलिए अगला 131 को अगर हम देखें तो टोडरमल निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? टोडरमल निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे टोडरमल जो है मुसाफिर ए दीवान के नाम से जाना जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं जो है कलमकारी चित्रकला का
संबंध किससे है? तो आप कहेंगे कलमकारी चित्रकला का संबंध दक्षिण भारत के में हाथ से रंगा सूती हुआ कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 138 आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। जो है दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे सॉरी बीच की चीज़ें छूट गई, इधर हम आपके बीच में लेके आते हैं। जो है देखिए जो है आपके बीच में 132 133 को समझने का प्रयास करिएगा। 133 चोल साम्राज्य के संस्थान निम्नलिखित में कौन से हैं? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, विजयाचल चोल। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखने का प्रयास करेंगे। हम 134 के आंसर को नहीं दे रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं 135 पर। ठीक है, 135 चूँकि जिस बात का जो है थोड़ा सा इस बात को हमने बहुत खोजा लेकिन मिला नहीं इस वाले क्वेश्चन का आंसर। बाकी अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 135 का अगर हम कहें तो 135 ब्लोटिश शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अब 135 के फैक्ट आंसर को देखा जाए तो शतरंज, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। 136 दुनिया की पहले स्वचालित चलित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया? तो 136 का जो ऑप्शन है वो जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 37 को अगर देखें हम तो 37 6वीं और 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली महाजनपद है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 137 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो मगध आपका सही है। ठीक है, चलिए हम पहुंचते हैं 138 पर, समझने का प्रयास करेंगे। दालमा अभ्यारण्य किस राज्य से जो है संबंधित है या स्थित है, किस राज्य में स्थित है? 138 का जो फैक्ट आंसर है वो झारखंड है। ठीक है, दालमा पलामू, इन चीज़ों को आपको पता होगा। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है जो है 139 माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? 139 का जो फैक्ट आंसर है बिल क्लिंटन का है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए अगला 140 आपके बीच में आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो आप 140 का जो फैक्ट आंसर देखेंगे आप कहेंगे कि भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो आप कहेंगे तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका फैक्ट है। 141 की अगर हम बात करें आपसे तो जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह कौन सा है? 141 का फैक्ट देखा जाए तो शनि है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 42 को देखा जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार में से कौन सा निषेध शामिल है? आप कहेंगे 142 का जो फैक्ट है वो जो है अस्पृश्यता का निषेध, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए हम आते हैं 143 पर। 143 का कौन सा जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो आप कहेंगे 143 का जो फैक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, रविंद्रनाथ टैगोर है। 144 को अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां जो है सदस्य बना है? आप कहेंगे 144 का जो फैक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, फिनलैंड। ठीक है, 145 हाल ही में भारत द्वारा स्वाथी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकोटिव चरणबद्ध जो है सारणी रडार प्रणाली विकसित की गई, उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, करंट से पूछा गया क्वेश्चन है। 145 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, हथियार का पता लगाने वाला रडार। ठीक है, चलिए 145 हो गया। 146 जो है होला मोहल्ला एक त्यौहार है जो योद्धाओं, बहादुरी, जीव, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आप कहेंगे 146 का जो फैक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए यानी पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं 147 पर। 147 क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह जो है असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया गया? आप कहेंगे 147 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 142(1) के तहत। ठीक है, चलिए अगला 148 आ रहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश के किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है अप्पा साहेब धर्मकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? हाँ, 148 का जो फैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक कार्य। ठीक है, चलिए 149 आपसे कहा जा रहा है जो है बारालाचा
ला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? बारा लाचा दर्रा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऑप्शन को देखा जाए तो हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है। अब लास्ट पर हम आते हैं, आपके बीच में 150 वाला क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही है, कायांतरी चट्टान। ठीक है, तो हमने 2 सेशन आपके लिए जो है दिखाया, और अगला हम आपको जो रीजनिंग वाला पोर्शन है अगले वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, इसके अगले वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एनालाइज जारी है। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।